नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इंटरनल फीचर्स ऑफ अ लीफ। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, एक्सटर्नल, और वो बहुत ईजी था। आई होप आपको समझ में आएगा। अब इसका इंटरनल पढ़ते हैं। इंटरनल मीन्स इनसाइड। Internally, a leaf consists of 3 layers of tissues made up of different cells. They are the epidermis, mesophyll and the vascular bundles. तो एक जो लीफ है उसमें internal कितने tissues है? 3. और first क्या है? Epidermis, mesophyll and vascular bundles. These can only be observed under a powerful microscope using a cross section of a leaf. So we cannot see with the eye. ये हमें नज़र नहीं आ सकते, हमें माइक्रोस्कोप ही यूज़ करना पड़ेगा इसको इंटरनली देखने के लिए। तो फर्स्ट लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस। The outer protective layer of a tissue is called epidermis. It is a single layer of cells that covers the whole surface of the leaf from top to bottom. The cells of this layer are tightly packed and have no spaces between them. There are no chloroplast in this layer. ठीक है, अब आप एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस क्या है? आउटर जो है ये सिंगल लेयर है, ठीक है, और ये टॉप से लेकर बॉटम तक है और इसके अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है, यानी कि इसके अंदर इससे फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ठीक है, द अपर सरफेस ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड अपर एपिडर्मिस। जो अपर पार्ट है उसका वो अपर एपिडर्मिस कहलाता है, जैसे कि आपने इस पिक्चर में देखिएगा, ये है और ये है, ठीक है। लेकिन जो ये अपर पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? अपर एपिडर्मिस, और इसमें क्यूटिकल भी लिखा हुआ है। एंड द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड लोअर एपिडर्मिस। लोअर, ये लोअर एपिडर्मिस है और इसको हम ईच हैज़ अ डिफरेंट टेक्सचर। द अपर सरफेस इज़ ग्लॉसी एंड इज़ वाटर प्रूफ ऑफ क्यूटिकल्स. If you touch a leaf, you can feel this. The main function of this waxy layer is to protect the plant from excessive loss of water. अच्छा, जो इसकी upper epidermis है उसमें क्या है? वो glossy है, ठीक है, और ये इसलिए है कि प्लांट का वाटर ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है। और जो लोअर है वो ग्लॉसी नहीं है, वो थोड़ी सी रफ़ है। ग्लॉसी जो होगी ना वो स्मूथ होगी, यानी जब आप टच करेंगे तो आपको स्मूथ लगेगी, और जब आप जो इसका लोअर वाला पार्ट है वो ग्लॉसी नहीं है। द रिवर्स साइड ऑफ द लीफ इज़ द लोअर एपिडर्मिस। तो जो अगर हम लीफ को रिवर्स करें यानी उल्टा करें तो वो लोअर एपिडर्मिस है। आपने खुद भी देखा होगा, आप लीफ को अगर ऊपर से टच करेंगे तो वो आपको ग्लॉसी सा नज़र आएगा, और जब आप उसको उल्टा करेंगे तो वो थोड़ा सा आपको रफ सा नज़र आएगा। दिस लेयर इज़ नॉट एज स्मूथ एज शाइनी एज द अपर सर्फेस. It also has a protective layer, but it is not thick as that on the upper epidermis. This layer has some tiny openings called stomata. Stoma means mouth in Greek. तो stomata इसका है, इसके अंदर क्या है? कुछ openings है। openings मतलब कुछ किसी मकसद के लिए इसके अंदर कोई ओपनिंग है, और स्टोमा मीन्स माउथ। तो ये ग्रीक का लफ्ज़ है स्टोमेटा। स्टोमा का मतलब होता है माउथ, यानी कि माउथ जैसे हम लोगों का माउथ है, ऐसे स्टोमा ग्रीक में माउथ को बोलते हैं। इस लफ्ज़ से इन्होंने स्टोमेटा निकाला है, इन होल्स को ओपन एंड क्लोज। टोमेटा ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, अलाउइंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। अब आप देखिए, हम भी अपने माउथ से यानी नोज़ से हम भी जो है वो सांस लेते और एक्सहेल करते हैं, तो इसी तरह प्लांट में भी ये गैसेस का एक्सचेंज करता है। तो जिस तरह इंसान जो रहते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, लेकिन प्लांट्स इसका उल्टा करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। ऑन ईदर साइड्स ऑफ स्टोमेटा आर स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड गार्ड सेल्स। अच्छा, इसके जो साइड्स पर कौन से सेल्स हैं? गार्ड सेल्स। गार्ड का मतलब आपको मालूम है, गार्ड कौन होता है? जो कि हिफाजत करता है। These cells are kidney shaped and are capable of increasing and decreasing in size as needed. They control the opening and closing of the stomata, which helps the plant control the rate speed of transpiration. अब ये इसकी साइड पर किडनी टाइप सेल्स हैं जो कि हेल्प करते हैं इसको जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने में, और जो है ट्रांसपिरेशन यानी कि जो ये सांस लेते हैं उसमें हेल्प करते हैं। When a plant loses water, it is known as transpiration. Transpiration को जिस तरह अगर कोई प्लांट जो है वो वाटर लूज़ करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन. Transpiration in plants is similar to the perspiration in human being.
जिस तरीके से हम स्वेट करते हैं, हमें पसीना आता है, ठीक है, हम भी अपना क्या करते हैं, वाटर कैसे लूज़ करते हैं, पसीने के थ्रू। तो इसी तरह प्लांट्स भी अपना वाटर लूज़ करते हैं और हम इसको बोलते हैं पर्स्पिरेशन, और प्लांट्स का क्या है, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। When the weather is too hot, the guard cells swell up inside. जब वेदर बहुत ज़्यादा हॉट होता है तो क्या होता है, गार्ड सेल्स क्या होते हैं, जो हमारे गार्ड सेल्स हैं जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे सेल्स को कि पानी लूज़ ना हो, वो स्वेल हो जाते हैं, यानी फूल जाते हैं और साइज़ में बड़े हो जाते हैं। As a result, the opening gets smaller and less water evaporates from the plant. However, when the weather is cool and humid, the guard cells shrink to allow the stomata to open. और जब विंटर होती है या कोल्ड वेदर होता है तो क्या होता है, ये श्रिंक हो जाते हैं, और जब हॉट वेदर होता है तो ये स्वेल हो जाते हैं, और जो इसकी ओपनिंग्स होती हैं जो है वो स्मॉल हो जाती हैं, और लेस वाटर, कम वाटर एवेपोरेट होता है जब ये स्वेल होते हैं। और ज़्यादा वाटर श्रिंक जब हो जाएंगे तो स्टोमेटा क्या करेगा, अपना माउथ ज़्यादा ओपन कर सकता है। मेसोफिल। Immediately below the upper epidermis are layers of two types of chlorophyll containing mesophils cells called palisade mesophyll and spongy mesophyll. The layer just below the upper epidermis is the palisade mesophyll. This consists of tightly packed cylindrical cells which contain chloroplast. तो अब जो इनका सेकेंड आप ये देखिए लेयर, इस लेयर के जो नीचे लेयर आपको नज़र आ रही है इसको क्या बोल रहे हैं, पेलिसेड मेसोफिल्स, ठीक है। ये टाइटली पैक्ड हैं, आप देख सकते हैं कि इसके सेल्स कितने क्लोज हैं एक दूसरे से, और इसमें क्या है, ये ग्रीन कलर के हैं। ग्रीन कलर मीन्स ये इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, जो कि प्लांट को किस चीज़ में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। Chloroplasts are important parts of the plant cells because they absorb the light for photosynthesis. The palisade layer is therefore mainly responsible for producing food and oxygen. तो ये आपको समझ में आया होगा कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है और ये क्या बनाता है, फूड एंड ऑक्सीजन। Below the palisade layer is a spongy mesophyll. The cells here are irregular in shape and are loosely packed, and air spaces between them. These air spaces allow gas exchange between the leaves and the atmosphere during the photosynthesis and cellular respiration. आप ये देखिए, इसकी जो नीचे वाली आप लेयर देखेंगे, ये सब सेल्स एक से दूसरे से बहुत दूर हैं, इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा, और ये स्पंजी मेसोफिल कहलाते हैं, ठीक है। और ये गैसेस का एक्सचेंज करने में मदद करते हैं। The cell in this layer contains few chloroplasts and not generally involved in photosynthesis because they are in second layer and cannot capture as much sunlight as the palisade cell. क्योंकि ये सेल के सेकेंड हिस्से में है और नीचे वाली लेयर में, तो इनको सन की लाइट इतनी नहीं पहुंचती। जब सन की लाइट इनको नहीं पहुंचती तो ये क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर बहुत कम है और ये इतने ज़्यादा फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है।